जी, तो बढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ। और इस सेक्शन में हमने जॉब्स जो हमने बैकएंड से पोस्ट की हैं उनको फ्रंट एंड पर होम पेज के ऊपर लिस्ट करवाना है। और यहाँ तक ये हमारा इस वक्त डिज़ाइन कंप्लीट है। ये कैटेगरीज़ वगैरह हमने कुछ बना ली हैं। कुछ मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज किया है। इसका आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह रख सकते हैं। इसको हम फर्दर लेक्चर में लेटर ऑन मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। इस फीचर्ड एरिया को भी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और कुछ जॉब्स मैंने मज़ीद पोस्ट कर लिए हैं यहाँ से, ताकि फ्रंट एंड पर हमारे पास डाटा हो फ़िल्टर वगैरह चेक करने के लिए, सर्चिंग चेक करने के लिए और सो ऑन। तो ये हमारे पास होम पेज है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन हमने क्रिएट करना है, जहाँ पर हमने लेटेस्ट जॉब्स या फीचर जॉब्स या जिस तरह भी आप किसी कैटेगरी से जॉब्स पोस्ट लिस्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हम देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और इस सेक्शन में फिर हम इस सेक्शन को 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। और इस कॉलम को हम विड्थ दे देते हैं 30 और इसको 70 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ विजेट्स मज़ीद डिस्प्ले करवा लेंगे। यहाँ पर जॉब्स लिस्ट करवाएंगे ताकि डिज़ाइन में थोड़ी खूबसूरती है। यानी कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वगैरह या कोई कंपनीज़ के लोगोज़ या कोई आप ऐड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप ये एरिया उसके लिए हम रख लेते हैं। और इस सेक्शन को हम टॉप बॉटम से कोई मार्जिन या पैडिंग दे लेते हैं। टॉप बॉटम से इसको 30 मार्जिन आई थिंक ठीक है। यहाँ पर अब हम एक इनर सेक्शन ऐड करते हैं, एक सेक्शन की हेडिंग के लिए और एक उसमें फिर पोस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए या जॉब्स डिस्प्ले करवाने के लिए। और इनर सेक्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट टॉप बॉटम से टॉप से मार्जिन मिला होता है। हम इसका मार्जिन 0 कर देते हैं। तो ये यहाँ पर अब यहाँ पर हम एक हेडिंग ले आते हैं। इसको हम कह लेते हैं लेटेस्ट जॉब्स। और एक नया इनर सेक्शन लगाते हैं यहाँ पर। इसको भी एक कॉलम रखते हैं इसका। और यहाँ पर अब जॉब लिस्ट करवाने के लिए सिंपली एलिमेंटर प्रो के अंदर आपके पास पोस्ट का विजेट मौजूद होता है। आप इसको यहाँ पर ड्रैग करें और यहाँ से आप इसकी स्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। और कॉलम्स हम एक कॉलम रखेंगे एक रो में, यानी कि जॉब्स को हम टॉप से बॉटम की तरफ फुल रो में डिस्प्ले करवाएंगे। और उसके बाद पोस्ट पर पेज आप यहाँ से लिमिट कर सकते हैं, ये उसका इमेज साइज़ वगैरह। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अब यहाँ पर तो सिंपल वर्डप्रेस की पोस्ट आएंगी। आपने जॉब्स जब लेकर आनी है, यानी कि कस्टम पोस्ट लेकर आनी है, तो यहाँ से आप क्वेरी की टैब में आएंगे और यहाँ से पोस्ट की बजाय आप जॉब्स कर लेंगे। ओके, तो ये भी आपको इस तरह से इसका लेआउट नज़र आएगा। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। लेआउट में इमेज की पोजीशन टॉप की बजाय लेफ़्ट कर लेते हैं। इसका थंबनेल साइज़ रख लेते हैं और इमेज विड्थ डिक्रीज़ कर देते हैं यहाँ से। और इसको मीडियम ले आते हैं ताकि पूरा इमेज आ जाए हमारे पास। इमेज रेशो 1 कर देते हैं, इसको 150/150 ही कर लेते हैं। विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो डाटा आ रहा है उसमें हम कमेंट्स रहने देते हैं। सिर्फ डेट ले आते हैं कि किस डेट को ये जॉब पोस्ट हुई है। और उसके बाद ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है। रीड मोर है, रीड मोर की बजाय हम इसको कर देते हैं जॉब डिटेल्स लिख देते हैं इसको। और इसकी स्टाइलिंग की टैब में आए, यहाँ से आप कॉलम गैप वगैरह और रो गैप एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बॉक्स बॉर्डर विड्थ वगैरह इसको बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर थोड़ा लाइट कर देते हैं और बॉक्स को पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल की। कंटेंट में
एक्सेप्ट जो आ रहा है, यानी कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसकी टाइपोग्राफी एडजस्ट कर लेते हैं। थिंक ये ठीक है। और टाइटल का स्टाइल ठीक है, आप बाकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। रीड मोर का बटन जो है वो इसको स्टाइल कर लेते हैं हम। कलर जो है वो थीम से रेलेवेंट ही रखते हैं। ओके, तो आप देखें खूबसूरत अंदाज में हमारे पास ये जॉब्स लिस्ट हो गई हैं। और बॉक्स में वापस आते हैं, होवर के ऊपर, या नॉर्मल में बॉक्स शेडो लगा के देखते हैं। और इसको बॉर्डर रेडियस दे लेते हैं 5 पिक्सल। रो गैप थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं। तो आई थिंक दैट्स इनफ। इसको अपडेट करते हैं और फ्रंट एंड पर प्रीव्यू लेते हैं कि कैसा लग रहा है हमारे पास ये सेक्शन। आप देखें बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे पास लेटेस्ट जॉब्स लिस्ट हो रही हैं। यहाँ पर राइट साइड पर हम कुछ मज़ीद विजेट्स, कोई सब्सक्रिप्शन बॉक्स वगैरह या इस तरह से कोई फ़ीचर जॉब या फ़ीचर कंपनीज या कुछ भी आप लिस्ट करवाना चाहें तो आप रख सकते हैं, या आप इसको फुल विड्थ में भी फैला सकते हैं। और अभी अगर हम जॉब डिटेल पर क्लिक करेंगे, यानी कि सिंगल पोस्ट टाइप जो है, इसकी भी कोई स्टाइलिंग हमने नहीं की है, तो आपके पास इस तरह से इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। लेकिन हम इसको सारे सेक्शंस को, सारे पेजेस को, लेआउट को कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर राइट साइड पर कोई सब्सक्रिप्शन बॉक्स वगैरह लगा लेते हैं। एलिमेंटर में फॉर्म का विजेट होता है आपके पास, उसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर पहले इनर सेक्शन लगाते हैं और इसमें एक हेडिंग लगाते हैं। और फॉर्म का विजेट इसी नए सेक्शन में लगा लेते हैं। मैसेज की फील्ड इसमें नहीं रखेंगे। इसको हम बटन का लेबल चेंज कर लेते हैं। लेबल्स हाइड कर लेते हैं, सिंपल नेम, ईमेल और सब्सक्राइब। और जो बटन की स्टाइलिंग है वो हम थीम से रेलेवेंट रखते हैं।
एडवांस सेक्शन, इनर सेक्शन की एडवांस की सेटिंग्स में एडवांस के टैब में मोशन इफेक्ट्स में अगर आप इसको स्टिकी कर देंगे तो ये सेक्शन में स्टिक रहेगा। देखें जब आप स्क्रॉल हो रही हैं तो ये आपके पास सेक्शन टॉप पर स्टिक रहेगा। तो ये भी बड़ा एक नाइस इफेक्ट है एलिमेंटर का जो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा मज़ीद आपने यहाँ पर कोई विजेट डिस्प्ले करवाने हो आप वो भी करवा सकते हैं। हम यहाँ पर एक और इनर सेक्शन लगाते हैं। इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर सिंपल एक बैनर डिस्प्ले करवा लेते हैं। सिंपल इमेज का विजेट यूज़ करेंगे। बैनर मैंने बनाया हुआ है, इसको हम सिर्फ लगा लेते हैं। और ये चूँकि ओवरलैप होगा तो इसको हम टॉप से ऑफसेट भी दे देते हैं कोई इतना कि ये टॉप से जो है वो जो विजेट है उससे फासला रहे इसका। देखें हमारे पास एक नाइस इफ़ेक्ट है, और इसको भी टॉप से थोड़ा ऑफसेट दे दें, 10 दे लेते हैं। ओके दैट्स इनफ। इस तरह से आप कोई भी विजेट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं राइट साइड पर, या आप अपनी मर्ज़ी से लेआउट फुल विड्थ भी कर सकते हैं। इसको जिस तरह से आप चाहें आप कर सकते हैं। इसमें हम फर्दर बाद में इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं लेआउट्स के हिसाब से अगर हमें करनी पड़ी, अदरवाइज आई थिंक दैट्स इनफ, ये ठीक है। इसको अपडेट करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। तो ये हमारे पास जॉब्स का भी एक सेक्शन आ गया जिसमें हमने एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स भी लगा लिया और बिल्डर। अब इस सब्सक्रिप्शन बॉक्स की सेटिंग आपने करनी हो तो आप फॉर्म की सेटिंग में जाके कर सकते हैं कि एक्शन आफ्टर सबमिट क्या हो, कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। मल्टीपल एक्शंस हैं जो आप यहाँ से एलिमेंटर के इस फॉर्म के विजेट में आप देख सकते हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशंस हैं, आप इसको डायरेक्टली मेलचिम्प वगैरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेबहुक कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या जिस तरह भी का भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। ईमेल की सूरत में जो भी एक्शन आप चूज़ करेंगे उसकी यहाँ पर आपके पास फील्ड आ जाएगी। आपने यहाँ पर सिंपली ईमेल देना है जिस ईमेल के ऊपर आप इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये प्रीटी बेसिक है। उसके बाद ये जॉब्स वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने होम पेज के ऊपर जॉब्स भी लिस्ट करवा ली। अब हम यहाँ पर एक मज़ीद सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम कोई एक मज़ीद सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो नॉर्मली जॉब बोर्ड्स के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर आपको नज़र आता है। कुछ स्टेप्स होते हैं कि जी हाउ इट वर्क्स, इस तरह से आप कोई इन्फॉर्मेटिव सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं यूज़र को बताने के लिए कि आप किस तरह से इस पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब आप नोट करें कि ये जो स्टिकी सेक्शंस हैं ये इससे ऑनवर्ड नीचे वाले सेक्शन के ऊपर भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन काफ़ी थोड़ा सा खपना पड़ेगा हमें, तो हम इनको फ़िलहाल स्टिकी नन कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह पर ही मौजूद रहें। बाद में इनको देखते हैं, इसका हमने अगर करना होता तो आई थिंक ये इस तरह से भी ठीक है। अदरवाइज़ आपको कस्टम CSS वगैरह इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ओवरफ्लो वगैरह हिडन करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। इनको हम स्टेप्स कह लेते हैं। इसमें भी हम इनर सेक्शंस का सहारा लेते हैं। इस सेक्शन को भी एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर देते हैं। इस कलर को भी पैलेट में ऐड कर लेते हैं ताकि इसको फर्दर कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाए, इस लाइट ग्रे कलर को, तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकें।
अब इस इनर सेक्शन में इनर सेक्शन को सबसे पहले इसका मार्जिन ख़त्म करें। ओके, और इस मेन सेक्शन को हम एडवांस में टॉप बॉटम से कोई पैडिंग दे देते हैं। ओके, यहाँ पर एक हेडिंग लेकर आते हैं। और इस सेक्शन को एक विड्थ दे देते हैं, 600 कर देते हैं, इनफ है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा लेते हैं इस हेडिंग के नीचे। और एक नया सेक्शन यहाँ पर लेकर आते हैं, इसमें हम 3 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और उन 3 कॉलम्स में 3 स्टेप्स लिस्ट कर देते हैं। स्टेप्स लिस्ट करने के लिए हम 3 आइकन्स का सहारा लेते हैं। आइकन आप iconfinder.com या फ्लैट आइकन वगैरह से हासिल कर सकते हैं, फ्री आइकन्स। सबसे पहले सर्च के लिए कोई आइकन देख लेते हैं। आई थिंक ये ठीक है। यहाँ पर हम इमेज के विजेट के ज़रिए इसको लगा लेते हैं। इसी आइकन का सेट ब्राउज़ कर लेते हैं कंप्लीट, उसमें से देख लेते हैं कि रेलेवेंट उसी कलर के आइकन्स हमें मिल जाएं। इसी सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि स्टाइलिंग वगैरह मेंटेन रहे। हम सिर्फ इमेज और टेक्स्ट चेंज कर लें। और इन कॉलम्स को कोई बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं।
ओके, अपडेट करते हैं और अब इसका प्रीव्यू लेते हैं। ओके, जॉब्स और ये विजेट वगैरह और हाउ इट वर्क्स, ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दी, सेक्शंस बना लिए कि आप एक वर्क फ्लो बता सकते हैं अपने पोर्टल का, या आप किसी तरह से भी यहाँ पर मज़ीद सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सेक्शंस डिस्प्ले करवाने के लिए, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए, कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा होम पेज कंप्लीट है। इसमें फीचर्ड एरिया वगैरह आ गया सारा, कंपनीज यानी कि कैटेगरीज वगैरह भी लिस्ट कर ली हमने, जॉब्स भी लिस्ट कर ली, और कुछ ये मैंने आपको मज़ीद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बॉक्स वगैरह ये लगाना सिखा दिया। और यहाँ पर अब ये सेक्शन भी हो गया। अब फाइनली हम अपना फुटर क्रिएट करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट का एक फ्रंट एंड का होम पेज और हेडर फुटर सेक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम फर्दर इनर पेजेस की तरफ, यानी कि जॉब्स की जो लिस्टिंग है, सिंगल जॉब है, इनको हम स्टाइल करें, इनको हम डिस्प्ले करवाएं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए एक फ़ोटो डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा एक होम पेज कंप्लीट हो जाए। फ़ोटो डिज़ाइन करने के लिए आप टेम्पलेट्स की टैब में थीम बिल्डर में आते हैं। उसी तरह जैसे हमने हेडर बिल्ड किया है, इसी तरह अब हम फुटर बिल्ड कर लेते हैं। फुटर की टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू फुटर, और फुटर को कोई नेम दे लें। इसको हम फुटर ही दे लेते हैं नेम। और फुटर में इस्तेमाल करने के लिए कुछ मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो फुटर के लिए आपको एलिमेंटर प्रो में ये बने बनाए डिज़ाइंस मिल जाएंगे जिनको, तो आई थिंक ये डिज़ाइन ठीक है। इसमें 3 मेन्यू हैं और कुछ सोशल आइकन्स और वेबसाइट की डिटेल है। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और इसकी कलर स्कीम वेबसाइट से मिलते जुलती रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लू की बजाय इसको ब्लैक कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर डार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ पर ये लोगो है, आपकी वेबसाइट का लोगो आना होता है। साइट लोगो चूँकि हमने कोई सेट नहीं किया हुआ, अब साइट लोगो अपीयरेंस में कस्टमाइज में सेट कर सकते हैं। साइट आइडेंटिटी में पब्लिश कर देते हैं, और ये टेक्स्ट है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये सोशल आइकन्स हैं, इनको आप लिंक लगा सकते हैं। सोशल आइकन अपनी मर्ज़ी से ऐड वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ टेक्स्ट है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं सिंपली। अभी तो मेड विद लव विद एलिमेंटर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर 3 मेन्यू लोकेशन है। अब यहाँ पर इन्होंने तो सिंपल आइकन लिस्ट इस्तेमाल की है, हम यहाँ पर एक्चुअल मेन्यू का विजेट इस्तेमाल कर लेंगे और उसको रेलेवेंट स्टाइलिंग दे लेंगे। पब्लिश करते हैं इस फुटर को, कंडीशन इंटायर वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, और एक दफ़ा इसे रीलोड कर लेते हैं ताकि साइट आइकन या साइट आइकन सॉरी कह रहा हूँ, जो लोगो है हमारी वेबसाइट का वो यहाँ पर आ जाए। लोगो चूँकि ब्लैक कलर में है यहाँ पर, तो ये ब्लैक के ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको अगर लोगो की बजाय इमेज कर लें और इमेज यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास वाइट में लोगो बना पड़ा होगा। ओके, ये इसको प्रिय ठीक लग रहा है। इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं, और इसकी मैक्सिमम विड्थ भी जो है वो पिक्सेल्स में कर देते हैं, और इसको लेफ़्ट अलाइन रखते हैं। ओके, ये ठीक है। और यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट को।
ओके, अब यहाँ पर 3 मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, जॉब कैटेगरीज़ के लिए, लोकेशंस के लिए और साइट लिंक्स के लिए। मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए आप सिंपली अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आते हैं और यहाँ पर जैसे आपने हेडर के लिए मेन्यू क्रिएट किया है उसी तरह से जैसे ये जॉब कैटेगरीज़ का भी क्रिएट किया है, हम फुटर के लिए कुछ स्पेसिफिक मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। फुटर कैटेगरीज़ कह लेते हैं इसे, और यहाँ पर हम कुछ कैटेगरीज़ लिस्ट करवा लेते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। इसको सेव कर लेते हैं और एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, इसको कह लेते हैं फुटर लोकेशंस क्रिएट कर लेते हैं और फुटर लोकेशंस में कुछ लोकेशंस ऐड कर लेते हैं। ओके, और उसके अलावा एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। नाम हम रेलेवेंट ही दे रहे हैं ताकि हमें बाद में देखने में आसानी हो, ढूंढने में आसानी हो कि कौन सा मेन्यू किस लोकेशन के लिए है। उसके लिए पेजेस में ही हम देख लेते हैं ब्लॉग का, प्राइवेसी पॉलिसी का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का और टर्म्स ऑफ सर्विसेज का। ये कुछ साइट लिंक्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, 3 मेन्यूज़ क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर हमने इन मेन्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है, तो एक दफ़ा फुटर को अपडेट करके रीलोड करते हैं ताकि नया डाटा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, अब यहाँ पर हम एलिमेंटर का नैव मेन्यू का ही विजेट इस्तेमाल करते हैं और इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसका ब्रेक पॉइंट नन कर देना, क्योंकि मोबाइल के ऊपर फिर ये आइकन आ जाता है जैसे आप नॉर्मल मेन्यू में होता है कि वो मोबाइल के ऊपर मेन्यू बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं मेन्यू, लेकिन हमें फुटर के लिए ये चीज़ नहीं चाहिए। और इसका पॉइंटर भी नन करते हैं और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक 12 पिक्सल ठीक है। और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट स्ट्रेच कर देते हैं। और इसकी लेआउट जो है वो वर्टिकल चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद स्टाइल में इसकी वर्टिकल पैडिंग एडजस्ट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पैडिंग इसकी 0 कर देते हैं या थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि लेफ्ट से यहाँ पर आ जाए। ओके, और होवर के ऊपर इसका जो कलर आ रहा है टेक्स्ट कलर, उसको हम थीम से रेलेवेंट करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये ठीक है। और यहाँ पर मेन्यू भी हमने चूज़ करना है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फुटर कैटेगरीज ही चूज़ हो गया, ठीक है। तो हम इसको अब यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसी को डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसमें अब जो मेन्यू है वो फुटर लोकेशंस वाला चूज़ कर लेते हैं। इसी को दोबारा डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और इसमें मेन्यू जो लोकेशन है वो फुटर लिंक्स वाली यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते। तो ये तीनों मेन्यू अब यहाँ पर हमारे पास फुटर में आ गए और ये फुटर भी हमारे पास एक खूबसूरत डिज़ाइन हो गया है। इसको अपडेट कर देते हैं और वेबसाइट का अब हम प्रीव्यू लें तो ये कंप्लीट हमारे पास फीचर्ड एरिया, उसका सेक्शंस, कैटेगरीज़ का, जॉब्स का, साइड बार है, हाउ इट वर्क्स, और ये फाइनली हमारे पास अब फुटर भी यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और एक किस्म की हमारे पास कंप्लीट हमारी वेबसाइट जॉब पोर्टल, उसका फ्रंट एंड होम पेज के साथ हेडर फुटर के साथ डिज़ाइन हो चुका है। अब आप अपनी मर्ज़ी से फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो हमने एक प्री मेड टेम्पलेट इंपोर्ट किया और उसमें ये मेन्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं। आप कोई भी दूसरा टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से भी फुटर को बना सकते हैं। जैसे हमने हेडर को बनाया है, इसी तरह से आप नया सेक्शन ऐड करके उसमें अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स ऐड करके अपनी मर्ज़ी से लोकेशंस
डिफ़ाइन कर सकते हैं। विजेट्स आप अपनी मर्ज़ी से लगा के अपने फुटर को अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप डिफरेंट न्यूज़ जॉब पोर्टल्स की वेबसाइट से रेफरेंस भी ले सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह के फुटर्स हैं, तो वहाँ से आप आइडियाज़ लेकर उसको एलिमेंटर के साथ इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अब हमारी वेबसाइट का कंप्लीट एक होम पेज और स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन हो चुका है।